बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आई हूँ, हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर के, नई वीडियो लेकर। तो ये मैं बनाने वाली हूँ आज फ्राई फ़िश एक नए तरीक़े से, और इसमें मैं तिक्के मसाला यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोश्त तकरीबन 1 किलो से कम लिया है मैंने, कुछ कम है, ज़्यादा नहीं है। 1 किलो थोड़ा सा कम होगा 1 किलो से। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, और इसको मैंने पानी इसके जो है सही से निकाल लिए पानी। और पीसेस इसके इतने मोटे हैं, और आप अगर इसे पतला रखना चाहें तो पतला भी रख सकते हैं। वैसे इतना मोटा सही रहता है, इससे ज़्यादा पतला हो तो टूटता बहुत ज़्यादा है। तो आए देखते हैं इनमें किन किन मसालों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मसाले जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये सारे मसाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ज़ीरा और धनिया को जो है ना, मैंने भून कर तवे पे भून कर उसको दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अजवाइन मैंने ली है 1 चम्मच, उसको और मैंने कुटी मिर्च ली है 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच है। ज़ीरा और धनिया तो मैंने आपको बताया है कि मैंने दरदरा सा इसको भून के पीस लिया था। हल्दी पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है, और खाने का रंग मैंने लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून, और काली मिर्च है 1 चम्मच। तो जनाब ये सारे मसाले जाएंगे हमारी मछली में। और इसमें मैंने धनिया थोड़ा सा दरदरा सा होना, तो उसको फ्राई फ़िश में बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये सारे मसाले हैं हमारे, और आप इसको नोट करें, ये थोड़ा तिक्का मसाला सारा जा रहा है इसमें। जो मैंने तिक्के में मसाले बताए थे, थोड़े थोड़े एक आध मसाले कम है, बाकी सारे वही हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने 2 लेमन जूस निकाल के रखा है, वो मैं फ़िश में डाल दूँगी, और थोड़े से नमक ऐड करूँगी। तो इस तरह से आप बनाइएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा, बहुत मज़े का लगता है। और सर्दियों में ख़ासकर जो है फ़िश बहुत अच्छी लगती है इस तरह की फ्राई हुई हुई। तो ये मैंने लेमन जूस यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं ये नमक डाल रही हूँ। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा रखें, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप तेज़ डालें, मैं नॉर्मल रख रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला है यहाँ पे नमक। अब मैं ये सारे मसाले भी इसमें डाल दूँगी। सारे मसाले डाल के मैं मिक्स करूँगी यहाँ पे, और मिक्स करने अच्छे से हमें मिक्स करना है। ज़्यादा इसको फ़िश बहुत नाजुक सी होती है, तो इसको ज़्यादा मसलना नहीं है। बस आप इसको स्पून से, अगर आपको हाथ से करना ज़्यादा इजी लगता है तो आप हाथ से कर लें, मैं इसको इस चम्मच से करने वाली हूँ। तो इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। और इसमें अदरक लहसुन भी मैंने लिया है 1-1 चम्मच, उसको मैंने कूट लिया है। कूटा मतलब इस तरह से है कि मतलब पीसा नहीं है, बारीक नहीं पीसा है उसको, मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट के रखा है। ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मतलब इतना है कि हमारे फ़िश में अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो जनाब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से, और ताकि ये जो है हमारे जो फ़िश है जब ये फ्राई हो तो बहुत ही एक मज़ेदार सा इसका टेस्ट आए। और धनिया और ज़ीरा जो होता है ना, अगर आप इसको भून के ज़ीरा और धनिया जो कूटा हुआ होता है ना, उसका फ्लेवर फ्राई फ़िश में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को कूट के इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे से कुछ ऊपर रखूँगी। आप इसको जितनी देर ज़्यादा रखेंगे मैरिनेट करके, तो ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है सबको, और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे से ऊपर रखने वाली हूँ। जब तक मैं इसको मैरिनेट होने के लिए, ये जितनी ज़्यादा देर रहेगा ना, उतना ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल टिक्के जैसा ही मैं इसका सारा कुछ कर रही हूँ, जैसे मैंने टिक्के का आपको बताया था। आप मेरी टिक्के वाली वीडियो भी देख सकते हैं जाके। तो तकरीबन लगभग मैंने वैसे ही सारा मेथड यूज़ किया है।
तो आप अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटे से कुछ कम, आधे घंटे से कुछ ऊपर रखूँगी मैं, जब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसन को मैंने वो मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे 6 से 7 चम्मच बेसन का लिया है, और बेसन में मैंने जो एक चीज़ यूज़ की है ना, वो ये है चावल का आटा। इसको आप घर में भी बना सकते हैं, ये थोड़ा सा दरदरा सा होता है। तो आप ये है कि पीस के ना आप छान के इस तरह की फ़ॉर्म आपकी आ जाएगी, इस फॉर्म में इस शक्ल में निकल आएगी। तो आप 1 चम्मच इसमें मिला देंगे ना, तो आपका जो है ना फ़िश बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होगी, और काफ़ी देर तक वो मतलब नरम नहीं होती। तो आप इस तरह का आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही आपकी मज़ेदार फ़िश फ्राई होगी। और फ़िश की जो फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है बोनलेस भी ले सकते हैं, और इस तरह के पीसेस भी ले सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स भी आप ले सकते हैं कट करके। तो जनाब यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दी है, और इसको थोड़ा सा मैं गर्म करके फिर मैं ऑयल डालूँगी इसमें। और जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, ऑयल मैंने डाल दिया है उसमें, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं किस तरह से बेसन में मैं लपेट लूँगी, एक एक पीस करके। एक एक पीस में डालती जाऊंगी इसमें, और इसको एक लपेट के मैं इसी के अंदर ही रखती जाऊंगी। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें आपका ये है कि ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा आपके जो फ़िश है वो इतनी अच्छी फ्राई। तो मैं देखें इस तरह से इसको करती जाऊंगी, एक एक पीस लेती जाऊंगी, और इसको इस तरह से बेसन में लपेटती जाऊंगी, और इसी तरफ एक ही इसी प्याले में मैं एक साइड पे रखती जाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये ऐसे एक एक करके पीस में लेती जाऊंगी, और इसमें बेसन को इस तरह से लपेटती जाऊंगी, और इसी में रखती जाऊंगी जब तक हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। ऑयल आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए इसमें। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना, तो ये आपका जो बेसन है ना, ये फ़िश से अलग हो जाएगा, और इसकी पत्ती से लेयर्स उतर जाएगी। तो फिर वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हमें बनाना है। तो इस तरह से आप एक एक पीस लेते जाएं, और इसको बेसन में लपेटते जाएं। अब ये मेरा हो गया है, मैंने इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। अब हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं एक एक करके इसको डालती जाऊंगी ऑयल में, और इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे सारे पीसेस डाल दिए हैं। आप देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। तो ये है कि जब मैं इसको पलटूँगी ना, तो फिर थोड़ा सा आंच में स्लो कर दूँगी, ताकि हमारा गोश्त अंदर से, मछली का जो गोश्त है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। क्योंकि अगर अंदर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ना, तो ये भी हो सकता है कि ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाए, लेकिन अंदर से गोश्त जो है, फ़िश का जो गोश्त है वो थोड़ी सी स्मेल सी आने लगे, और थोड़ा कच्चापन रह जाए। तो हमारे जो फ़िश है, ये देखिए कितना अच्छा प्यारा गोल्डन कलर इसका आ चुका है। और बहुत एहतियात से हमें इसको फ्राई करना है। इस चिपकना, देखिए हमारी जो फ़िश है ये चिपकी भी नहीं है, चिपकना नहीं चाहिए। चिपकने से ये होता है ना कि उसको फिर ये होता है कि निकालने के चक्कर में वो टूट जाती है, फिर इस तरह की जो शक्ल है वो नहीं आती, वो अजीब सी टूटी फूटी सी फ़िश हो जाती है हमारी। तो वो अजीब ही लग रहा होता है, किसी को देने में भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना है। तो जब तक ये फ्राई होती है, मैं दूसरी मछली के पीसेस को भी मैंने बेसन में लपेट के रख दिया है। तो ये निकालूंगी, तो फिर मैं दूसरे पीसेस भी इसी में डाल दूँगी। और अभी मैंने आंच थोड़ी धीमी कर दी है, ताकि हमारी जो फ़िश है दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन हो जाए। क्योंकि तेज़ आंच पे होता है कि ऊपर से तो ब्राउन हो जाता है, अंदर से कच्चापन रह जाता है, और ये भी मुमकिन है कि हमारे जो फ़िश है, हमारी फ़िश जो है वो जल जाए। तो हमें बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना होता है।
बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर, और आपको नज़र आ रहा होगा इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो तकरीबन ये हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। फ़िश के सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में फ़िश खाने का अपना ही मज़ा है। फ़िश को हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से बना कर खाते हैं, और ये जो तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी होता है। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और बड़े का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट होता है। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे, आपको यकीनन पसंद आएगी इस तरह से फ़िश। और इसमें आप ऊपर से फ्राई होने के बाद चाट मसाला और नींबू का रस भी छिड़क कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं इसमें नींबू का रस छिड़कूँगी, क्योंकि मैंने अंदर मैरिनेशन करते वक्त मैंने नींबू का जो रस है वो मैंने डाल दिया था। हमारी फ़िश बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ा सा मुझे एक आध पीस अभी भी हल्का सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा और उसको ब्राउन करना है, इस वजह कर मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो मछली की मैंने ग्रेवी वाले सालन की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे बताई है। आप मेरे चैनल पे अगर जाके सर्च करेंगे ना ग्रेवी वाली मछली के सालन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उस तरह से भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा। सर्दियों में ये सब खाना बहुत मज़ा देता है, और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। ख़ासकर फ्राई फ़िश जो होती है ना वो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। अगर सालन बनाओ तो अमूमन बच्चे कहते हैं कि नहीं मेरे लिए फ़्राई रखिएगा, सालन में मत डालिएगा, क्योंकि उनको फ़्राई ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। तो ये मैंने सारा प्लेट में एक एक करके निकाल लिया है। अब जो मैंने दूसरा मैंने रखा था तो वो मैं इसमें बाकी का डाल दूँगी ताकि वो फ्राई हो जाए, और मैं यहाँ पे फिर दोबारा से आंच तेज़ कर दूँगी, क्योंकि आंच मैंने धीमी कर दी थी, और आंच तेज़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर लेयर्स उतर जाएगी हमारे बेसन की। तो ये मैं एक एक पीस करके डाल रही हूँ यहाँ पे, बाकी के भी मैं डाल दूँगी ताकि ये फ्राई हो जाए। तो ये देखिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई और टिक्के के मसाले से जो मैंने बनाए हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन चुकी है। और आप इसकी शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा है देखने में। और मैंने इसके साथ बनाई थी हरी धनिया की सिंपल चटनी। मैंने हरी धनिया की चटनी में हरी मिर्च और नींबू का रस और थोड़ी सी मैंने लहसुन, एक जवा लहसुन मैंने यूज़ किया है। तो आप इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।